देखिए, तो हम यहाँ पे अभी पेन टूल से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले पेन टूल का शॉर्टकट भी होता है, जैसे फोटोशॉप में भी होता है। सो हियर वी गो, क्लिक। सो पेन टूल में देखिए, स्ट्रेट लाइन बनाना है तो जस्ट लाइक अ फोटोशॉप, जैसे हम हमेशा करते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट लिया, फिर दूसरा पॉइंट लिया, क्लिक, एंड वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें कर्व ड्रॉ करना है तो स्पेशल हमें केयर लेनी पड़ेगी कि हाउ द कर्व कैन बी ड्रॉन। सी, ओके। सो यहाँ पे एक क्लिक, यहाँ पे एक, ओके। अगर मैंने क्लिक छोड़ दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से। बट अगर हमें कर्व चाहिए तो क्लिक छोड़ना नहीं है, उसे आपको इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है। सो यू विल गेट अ वन कर्व, जो कि अब अभी आपको कर्व दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में जब भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का कर्व ड्रॉ करते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, एंड ऐसे हम कर्व ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आपको एट द सेम पॉइंट आपको क्या मिलता है, यहाँ पे दो हैंडल्स मिलते हैं, एक, दो। ये जो होता है एक एंकर पॉइंट बोलते हैं इसको, ए, और ये बी। ए फॉर एंकर पॉइंट, बी फॉर, ये ऐसा कुछ नहीं है, ए और बी मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है। ए मतलब फर्स्ट लोकेशन, बी मतलब सेकेंड लोकेशन। बट जो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उसे बोला जाता है एंकर पॉइंट, स्टार्टिंग एंकर पॉइंट। और अगर ये सेकेंड या लास्ट एंकर पॉइंट होगा, तो जो भी लास्ट होगा तो लास्ट एंकर पॉइंट, या सोर्स एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। सोर्स मतलब स्टार्ट है तो सोर्स, अगर ये लास्ट एंकर पॉइंट है तो इसे डेस्टिनेशन बोलते हैं, डेस्टिनेशन एंकर पॉइंट। बट हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आपके पास एंकर पॉइंट है 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर। और जब भी आप कर्व लेते हैं तो आपके पास ये हैंडल आ जाता है, 1 2, हैंडल 1, हैंडल 2, ठीक है। सो अब हैंडल को हमें रिमूव करना जरूरी है, तो हम जाएंगे पी फॉर पेन टूल में, ठीक है। तो आपने फोटोशॉप में देखा कि जब भी हम हैंडल मतलब कर्व ड्रॉ करते तो हैंडल आता है, फिर यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करके एक हैंडल को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट दबाने की कोई दैट्स नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। ये सिंपल क्लिक करो तो भी ये अनवांटेड जो कर्व रहता है या अनवांटेड जो हैंडल रहता है, कर्व का हैंडल, वो निकल जाता है। फिर आप इसके कनेक्ट करते हो, या तो कर्व लेके कनेक्ट कर सकते हो या स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है फोटो इलस्ट्रेटर में। फोटोशॉप में ऑल्ट एक एक्स्ट्रा की होता है, ऑल्ट क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो दैट इज रिगार्डिंग विद द पेन टूल। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पेन टूल, यहाँ पे आपके पास ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट है। जिसमें से ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट फोटोशॉप में भी है, इलस्ट्रेटर में भी है। कन्वर्ट एंकर पॉइंट एडिशनल है, ठीक है, इसे चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 2 3 4 इस तरीके से एक शेप है, कोई भी शेप। अभी तो मतलब कि इसका फील एरिया वाइट है, यहाँ पे वाइट है इसलिए ये वाइट, और ये ब्लैक है स्ट्रोक इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है। ओके, स्ट्रोक को आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। वेल, अब देखो, यहाँ पे हमने अगर ऐड एंकर पॉइंट किया तो आपको मतलब एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो किस लिए ऐड करना है, हमें मान लो कि कोई शेप चेंज करना है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसे चेंज कैसे करें, नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर यहाँ पे क्लिक देते हैं, एक जॉइंट देते हैं, तो इस जॉइंट को हम मतलब कि यूज करके, एंकर पॉइंट को यूज करके हम कुछ कर्व वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ठीक है। देन आप जाओगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और इसे यहाँ से इस तरीके से कर्व मिड पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया एज एड एंकर पॉइंट, उससे हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे भी कर सकते हैं इस शेप को, ओके, रैंडमली कैसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ठीक है। नाउ व्हाट, एड एंकर पॉइंट से हमने ऐसा कुछ ट्राई किया,
एट द सेम टाइम हमारे पास होता है डिलीट एंकर पॉइंट, मतलब एंकर पॉइंट नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं, बट उसके पहले हम जाएंगे कन्वर्ट एंकर पॉइंट में। कन्वर्ट एंकर पॉइंट क्या करता है, जो ये आपको यू नो एंगर हमें किस तरीके से चीजें दिख रही है अभी, सी ऐसे जो भी आपके पास एंगल्स है इस तरीके से दिख रहे हैं। ओके, मतलब ये बिल्कुल पिन पॉइंट है, ये कैसा है, पिन पॉइंट है, इसे बोलते हैं पिन पॉइंट, एंगल पॉइंट। ये स्मूथ कर्व नहीं है, स्मूथ कर्व किसे बोलेंगे, इसे स्मूथ कर्व बोलेंगे। अगर ये पॉइंट कर्व में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे स्मूथ कर्व बोलेंगे, बट ये स्मूथ कर्व नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन होता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट। मतलब जो ये एंकर पॉइंट है आपको दिए वाले, उसको हम स्मूथ कर सकते हैं। कैसे, क्लिक करो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब ये कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर और ये है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। तो हमें वो एंकर पॉइंट कैसे चाहिए, स्मूथ चाहिए कि कॉर्नर चाहिए, तो अभी कॉर्नर है तो स्मूथ के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक, स्मूथ बन गया, यहाँ पे क्लिक स्मूथ, यहाँ पे क्लिक, इस तरीके से आपके पास अभी जो भी वर्क मतलब हमने एडिट करा है वो बोलेंगे स्मूथ एंकर पॉइंट। स्मूथ एंकर पॉइंट का मतलब कि आपको जो इस तरीके से एंगल, मतलब कॉर्नर पॉइंट आ रहा था, इसे बोलते कॉर्नर, कॉर्नर एंगल पॉइंट, ठीक है, वो एक स्मूथ एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, स्मूथ। ओके, सो दिस इज एंकर पॉइंट कन्वर्शन, मतलब यहाँ पे इस तरीके से एंकर पॉइंट को कन्वर्ट किया जाता है। अभी वापस से अगर उसको नॉर्मल करना है, स्मूथ कर्व को अगर नॉर्मल कन्वर्ट करना है कॉर्नर वाला, तो उसे क्लिक करो, क्लिक क्लिक, ये ऑलरेडी वैसे इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज कन्वर्ट एंकर पॉइंट। और यहाँ पे रहता है डिलीट एंकर पॉइंट, मतलब एडिशनल एंकर पॉइंट नहीं चाहिए, क्लिक क्लिक, तो ये जैसे पहले था वैसे बन गया। सो दिस इज हाउ द पेन टूल कैन बी वर्कआउट, ठीक है। इसके बाद होता है आपके पास टाइप टूल। टाइप टूल कैसे है, जैसे फोटोशॉप में था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल चीजें है, ठीक है। सो टाइप टूल में आप नाम लिखते हो, सी फॉर एग्जाम्पल आदित्य। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट है फोटोशॉप का ही, जो आपके टेक्स्ट को बड़ा करेगा या छोटा करेगा, ठीक है। सी, अब क्या करना है, टेक्स्ट लिखा, इसके बाद आपके पास एरिया, नॉर्मल टेक्स्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में सेम है। कंट्रोल टी से आपके पास टेक्स्ट का या कैरेक्टर का पैनल आता है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इटैलिक, बोल्ड, ये सारी चीजें वहाँ पे होती है, वो वाली चीजें कर सकते हो, ठीक है। देन आपके पास फॉन्ट कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे वर्टिकल स्पेस, मतलब आदित्य, ये जो वर्टिकल स्पेस है दोनों में की, इसे बढ़ाना है तो यहाँ पे इसे बोलते हैं लीडिंग स्पेस, लीडिंग स्पेस, ये बढ़ा सकते हो। अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ाना है, ठीक है, टेक्स्ट में की, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस, इसे बोलते हैं ट्रैकिंग, ट्रैकिंग डिस्टेंस, ये बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो दिस आर वेरी वेरी सिंपल टर्म्स जो कि फोटोशॉप में भी दी है, इलस्ट्रेटर में भी दी है। ओके, कैपिटल करना है, मतलब टेक्स्ट को कम ज्यादा करना है, ये वाला, ये a टू द पावर b, ये वाला सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये a टू द बेस b, मतलब इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू। ओके, सिंपल सिंपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज दी है, ठीक है। अब ये तो फोटोशॉप के टाइम की सेम है। राइट नाउ हमारे पास जो एडिशनल चीज आई है वो है एरिया टाइप टूल, मतलब एरिया के अंदर कैसे लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया लेते, एक सर्कल लेते, ठीक है। मैंने सर्कल लिया और वो फील्ड है, मतलब कि भरा हुआ है ब्लैक कलर से, हमें इसको एम्प्टी करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। सो यहाँ पे ब्लैक कलर में जाओ और इसे नन कर दो, नन। ओके, तो ये निकल गया, लेकिन अभी भी उसका एरिया वही है,
लेकिन फिल कलर निकल गया, तो हमें दिखना चाहिए इसलिए हम इसको स्ट्रोक लगा देंगे। तो ये नीचे का होता है स्ट्रोक, इसे ब्लैक को क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक कलर आ गया। ठीक है, अब जाओ आप एरिया टाइप टूल में और यहाँ पे क्लिक करो इसके अंदर। फॉन्ट ज़्यादा है, मैं सिर्फ 10 नंबर लिखता हूँ फॉन्ट पे, और यहाँ पे 10 की जगह थोड़ा बड़ा 48। ओके, वर्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है इसलिए वो वैसे आ रहा है। कंट्रोल टी से टेक्स्ट करेंगे और ये वर्टिकल स्पेस को कम करेंगे। कितना कम? ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, वो जितना लेना चाहता है वो लेगा। एरिया टाइप टू, यहाँ पे जाएंगे, सर्कल, वंस अगेन एरिया ड्रॉ करो, फिल कलर को नो करो, नन, ये आ गया। देन यू गो टू एरिया टाइप टू, क्लिक इनसाइड द सर्कल। देखिए ये जो हम लिख रहे हैं इसे बोलते हैं एरिया टाइप टू, मतलब कि एरिया के अंदर लिखना। अब आप जितना भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। और आप यहाँ पे रेड सिंबल देख रहे हो, रेड प्लस साइन, ये होता है आपका जब टेक्स्ट एक्स्ट्रा हो जाता है आपके एरिया से, तब आपके पास ये रेड साइन आता है। इसे देखो अपने कम कर रहा हूँ तो एट सम पॉइंट वो रेड पॉइंट चला जाएगा, गया, क्योंकि अभी टेक्स्ट मतलब जितना अंदर टेक्स्ट है वो करेक्ट टेक्स्ट है। मतलब इसकी कैपेसिटी सपोज 50 टेक्स्ट कैरी करेगा सपोज, तो वो 50 तक वो कुछ नहीं दिखाएगा। अगर 51 आपने ऐड किया तो वो ये प्लस सिंबल दिखाता है रेड कलर में। तो दैट इज इट। ये एरिया टाइप टूल होता है। समटाइम आपको मैगजीन क्रिएट करना है तो आपको किसी एरिया में टेक्स्ट एरिया में लिखना है, ऐसा चीज होता है मैगजीन में, बेसिकली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में, जहाँ पे पर्टिकुलर शेप के अंदर लिखना है, ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, ये मैंने क्या किया अभी, शिफ्ट एक्स से ऑटोमेटिकली फिल कलर स्ट्रोक को चला जाता है। नहीं तो ये मैनुअल प्रोसेस करना पड़ता है हमें, जो हमने लास्ट टाइम की थी। मतलब फिल कलर को नन करो और स्ट्रोक कलर को ऊपर लेके यहाँ पे क्लिक करो तो ये फिल आ जाता है। सो वंस एरिया टाइप टू, एरिया के अंदर आएंगे यहाँ पे और आपको जो भी लिखना है आप लिखोगे आप। सो ये रिक्वायरमेंट होता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, मेनी टाइम्स यू विल सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें होती है, और अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं या करना पड़ेगा तो ये चीज़ हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल होता है आपके पास टाइप ऑन अ पाथ। मतलब अभी आपने शेप के अंदर लिखा, सर्कल में या पेंटागन में या कोई भी शेप में लिखा। अब आपके पास है टाइप ऑन अ पाथ, मतलब पाथ के ऊपर लिखो। अभी इसके पहले क्या था, एरिया टाइप टूल, मतलब पाथ के अंदर लिखो। अभी बोल रहा है एरिया टाइप ऑन अ पाथ, मतलब जो भी पाथ रहता है, इट में बी सर्कल, इट में बी कर्व, एनी काइंड ऑफ, तो उसके ऊपर लिखना है। तो आप क्या करोगे, चलो यहाँ पे एक पाथ लेते हैं। तो कोई भी शेप, मतलब शेप इज नथिंग बट द पाथ whatever we are drawing in illustrator right now। जो भी हम चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या क्रिएट कर रहा है, पाथ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सपोज हमने सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी इसको फिल कलर को नन करते, या करना है तो करो, नहीं तो नहीं मत करो। मतलब फिल, अगर टेक्स्ट अंदर लिखना होता तो हम इसको डेफिनेटली नन नन कलर करते, सो दैट हम टेक्स्ट को देख पाए। बट हमें अभी उसके पाथ के अंदर नहीं लिखना, पाथ के ऊपर लिखना है। सो दैट इज व्हाट टूल नेम इज टाइप ऑन अ पाथ। क्लिक करो यहाँ पे इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका जो फिल कलर होता है वो गायब हो जाता है, एंड यू कैन राइट हियर, सी। तो ये चीज भी आपने कहीं पे देखी होगी डेफिनेटली। ये जनरली जो गवर्नमेंट लोगोस रहते हैं, लोगो, गवर्नमेंट लोगो, मतलब केंद्रीय
जो भी रहता है, सेंट्रल एजेंसी, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, या जो भी रहता है, आप देखो तो जनरली वो सर्कल फॉर्मेट में आता है। या फिर आप कॉलेज के नाम भी देखो, मैं देर आर मेनी मोर कॉलेज नेम्स, जो कि जनरली इट्स नॉट कि लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही लोगो ऐसे रहता है, कोई भी लोगो रह सकता है जहाँ पे आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है। सपोज हमने लिखा पिक्सल, ओके, पिक्सल लिखा तो यहाँ पे आप ऊपर में लिख सकते हो। जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ऑल्ट पकड़ने से ये आप टेक्स्ट को कम ज्यादा कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद ये भी होता है कि अगर ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन, मतलब जो हमने पिक्सेल लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो मे बी आपको ये डाउन साइड चाहिए, अप साइड चाहिए, वो भी सेटिंग रहता है। ठीक है, बट करंटली व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू राइट अ टेक्स्ट ऑन अ पाथ, किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखा जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सी, तो वो वाली सेटिंग भी है हमारे पास यहाँ पे। सी, क्या पकड़े अभी, ऑल्ट पकड़े, पकड़ करके इसे ऐसे घुमाएंगे तो आपके पास टेक्स्ट मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फॉन्ट कम कर देते। सी, वंस अगेन आई एम ड्राइंग सर्कल। ठीक है, ई से टेक्स्ट,
टाइप ऑन अ पाथ, पिक्सेल डिजाइन स्टूडियो। ये करेक्ट होगा अभी। ठीक है, देखिए कैसा रहता है यहाँ पे, जब भी हम टेक्स्ट कहीं पे भी लिखते हैं, राइट ना, सो मे बी आपको ये पिक्सेल को मूव करना है हमारे पाथ के ऊपर। सो सिलेक्ट करो पहले, ये दो साइन आएंगे आपके पास, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ओके। ये साइन इंडिकेट करती है कि हमारे टेक्स्ट को हमें कौन सी साइड लेके जाना है। मे बी आप ये साइड लेके जा रहे हो तो हमारा टेक्स्ट ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसे जैसे दिख रहा है वो। मे बी ये साइड से अगर हम मूव करते हैं तो टेक्स्ट हमारा डाउनवर्ड चला जाएगा, ओके सी। और ये दो बाउंड्रीज जो रहती है टेक्स्ट की, ये इंडिकेट करती है कि ये विद इन, मतलब कि वो इतना एरिया ही कैरी कर पाएगा, इसके अंदर का नहीं, ये दो पॉइंट के, ठीक है। सो हम मे बी हम यहाँ पे इसको रखते हैं, यहाँ पे इसको, so, ये टेक्स्ट यहाँ तक लेके जाते हैं, यहाँ तक, फिर यहाँ से ये वाले पॉइंट को हम आगे में लेके जाते हैं, सो दैट हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसा चाहिए था टेक्स्ट, यहाँ से पिक्सल यहाँ से स्टार्ट हो, और ये वाला पॉइंट सेकेंड नंबर का यहाँ पे रहे। फिर आप टेक्स्ट को कंप्लीट फिल करने के लिए इसका टेक्स्ट बढ़ा सकते हो, या फिर टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, जैसे कंट्रोल टी, और ये रहता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पे 190 लिखा है अभी। इस तरीके से हम डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल दो लाइंस होती है, ये टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए होती है, कि आपको इसको डायरेक्शन अगर चेंज करना है, इन दैट केस हम कर सकते हैं।
सो दिस इज द वे कि हम टेक्स्ट को कैसे ऑन अ पाथ लिख सकते हैं, और मैक्सिमम ये लोगो क्रिएशन में काम आता है टेक्स्ट को पाथ पे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ, मतलब जो तीन चीजें हमने हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट के लिए अभी तक देखी। टाइप टूल नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लिखता है, एरिया टाइप टूल मतलब एरिया के अंदर हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, नॉर्मल जैसे लिखते हैं। टाइप ऑन अ पाथ मतलब पाथ के ऊपर लिखते हैं। वो तीनों चीजें एक ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट के लिए। अब जो तीनों चीजें ऑपरेट करी है वही चीजें हम वर्टिकल टेक्स्ट के लिए भी है। अभी चेक करेंगे कैसे होता है। शिफ्ट ओ फॉर आर्टबोर्ड सिलेक्शन, ऑल्ट ड्रैग फॉर डुप्लीकेट, ठीक है। टेक्स्ट को हटा देंगे यहाँ से सिलेक्ट करके। अब आप आओ वर्टिकल टाइप टूल, मतलब ये वर्टिकल लिखता है, हॉरिजॉन्टल नहीं। सी पिक्सेल, तो ये वर्टिकल लिख रहा है, ठीक है। अब सेम चीज अगर वर्टिकल एरिया में ड्रॉ करनी है तो टेक्स्ट ये वर्टिकल एरिया में भी ड्रॉ करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल, क्लिक, वर्टिकल टाइप कर रहा है। अगेन अभी पाथ के ऊपर वर्टिकल टाइप कैसे करेगा, चेक करो। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ, क्लिक करो और पाथ के ऊपर क्लिक करो। दिस इज द वे हाउ इट कैन बी ड्रॉन। ये होता है इस तरीके से वो ड्रॉ करता है टेक्स्ट, मतलब मैक्सिमम हमें जो काम का है वो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट ही है, ये वाला चीज। ये तो अभी ऑप्शन है हमारे पास, बट वी शुड नो कि हमें पता रहना चाहिए कि ये चीज भी अवेलेबल है, तो हम इसे किस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज अनदर वन एरिया, ठीक है। अब आपके पास होता है नेक्स्ट टूल जिसे बोला जाता है लाइन टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, पोलर ग्रिड टूल। बहुत हेल्पफुल होता है ये सारी चीजें। लाइन टूल बेसिकली लाइन ड्रॉ करने के काम में आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया पर आपको कुछ दिख नहीं रहा, चेक करो, कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि इसे फिल कलर भी नहीं है, स्ट्रोक कलर भी नहीं है। चेक करो, फिल कलर नहीं है, स्ट्रोक कलर नहीं है, और यही चीज यहाँ पे दिखती है। तो स्ट्रोक कलर अपन लगाते कुछ ब्लैक, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लाइन टूल का यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है कि आप जस्ट क्लिक करो तो ये पूछेगा कितना, लाइक हाउ मच एरिया यू वांट, और पॉइंट कितना पॉइंट या पिक्सल लेना है। सपोज मैंने लिखा 500 पॉइंट लेना है, तो नेक्स्ट पूछेगा कौन से एंगल में ड्रॉ करना है, तो आई एम सेइंग 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री ड्रॉ किया उसने। 500 लेंथ, यूनिट जो है वो पॉइंट है। मे बी हम इंचेस में ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले कंट्रोल आर करके रूलर लेना चाहिए, एंड यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंचेस, ठीक है। अब क्लिक करते हैं, वो पूछेगा कितना इंचेस चाहिए, मैंने कहा 5 इंचेस, तो आपको वहाँ पे 5 इंचेस का एक वर्टिकल लाइन आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है आर्क टूल। आर्क टूल का मतलब होता है आर्क ड्रॉ करना। सी किस तरीके से, आप क्लिक करो सिंपल, वो पूछेगा आपको कि लेंथ आपको कितना चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओपन चाहिए कि क्लोज चाहिए, देन अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, देन स्लोप कैसे चाहिए, एवरीथिंग इट विल आस्क। सी फिल आर्क या विदाउट फिल, क्लिक कर, तो ये चीज आपको आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको मतलब यू नो क्लिक करने से, ऐसा नंबर डालने से नहीं समझेगा, तो ये पहले ड्रॉ करना चाहिए, इसे बोलते हैं आर्क, ओके। ये रहता है इस तरीके से आर्क, ये रहता है इस तरीके से। तो यही चीज कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और ये हमने कभी, आपको पता होगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ठीक है। तो ये टाइप में ये आर्क बनाता है, और इसको मतलब ऑटोमेटिकली ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्लिक करना है, फिर आप बोलेंगे 10 बाय 10 इंचेस का एक ओपन या क्लोज। क्लोज मतलब उसको लाइन ड्रॉ होता है, मतलब वो क्लोज पाथ क्रिएट करता है। सी ये पहले का निकाल देते, ये यहाँ से, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लोज, मतलब कि
सिर्फ कर्व नहीं आएगा, तो कर्व के साथ उसका मतलब एंड पॉइंट्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। एंड ओपन में कैसा रहेगा, क्लिक 10x10 ओपन, तो यही कर्व आएगा, लेकिन वो एक इंडिविजुअल मतलब फिक्स, जो ये लाइंस दिख रही है ब्लू वाली वो पैक नहीं है, एम्प्टी है, तो ये इस तरीके से कर्व आएगा। नेक्स्ट स्पाइरल कर्व, तो स्पाइरल कर्व होता है ये पहले तो चलो पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने ड्रॉ करना चाहिए, इसे बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। सो ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से कैन बी डन। तो अब क्लिक करते हैं यहाँ पे और अब देखेंगे कि इसका पैरामीटर्स क्या है, मतलब इसके रेडीमेड ऑटोमेटिक ड्रॉ करने के लिए हमें क्या हेल्प होगा। तो मे बी हम 10 रेडियस लेते हैं या 5 रेडियस लेते हैं। डीके, डीके मतलब वो कितना कम होते जाता है, दैट इज कॉल्ड डीके। सेगमेंट्स मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाले इसमें जो एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं ब्लू पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ये होते हैं एंकर पॉइंट्स, राइट ना। तो ये 2 एंकर पॉइंट मिला करके एक सेगमेंट होता है। ये एंकर पॉइंट है ब्लू वाला, ये एंकर पॉइंट है ब्लू वाला, तो इस पार्ट को बोला जाएगा एक सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट, ऐसे कितने सेगमेंट चाहिए वो पूछ रहा है वहाँ आपको, तो आप बोल सकते हैं कि 5 सेगमेंट 10 सेगमेंट एंड ओके, सो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ थिंग। इतना बड़ा क्यों आया, बिकॉज अपने जो हमने पैरामीटर्स वहाँ पे डालेंगे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द एरिया है, ठीक है। क्लिक करते हैं, इंचेस 15 इंचेस है, तो हम 2 इंचेस रखेंगे तो आपको छोटा सा आएगा। यहाँ पे क्लिक करने पर पता चलेगा 1 एंकर पॉइंट, 2 एंकर पॉइंट, 3 एंकर पॉइंट, 4 एंकर पॉइंट, 5th 6th 6 एंकर पॉइंट है, मतलब कि 5 सेगमेंट, मतलब 2 एंकर पॉइंट का एक सेगमेंट होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इनको पकड़ करके एक सेगमेंट होता है, ठीक है। सो ये होता है आपका कर्व आर्क ड्रॉ करने का तरीका, सॉरी स्पाइरल कर्व, स्पाइरल टूल बोलते हैं। तो स्पाइरल टूल को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्टकट रहता है इसका अप एरो डाउन एरो। अप एरो मतलब देखिए, अप एरो मतलब सेगमेंट का नंबर बढ़ रहा है वहां पे, एंड डाउन एरो मतलब सेगमेंट का नंबर कम होता है, ये सेगमेंट। सो ये चीज भी काम की है हमारे, जब भी मतलब कि कोई भी चीज ड्रॉ करने में ये चीज सारी चीजें जो हम लाइन टूल देख रहे हैं, आर्क टूल देख रहे हैं, स्पाइरल टूल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हमें काम में आएगी। नेक्स्ट यू हैव रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ये क्या होता है चेक करो, ये इसका नाम है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, मतलब रेक्टेंगल्स ड्रॉ करता है ग्रिड फॉर्म में, दिस वे। ओके, अगर डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो वो पूछेगा आपको कि आपको विड्थ कितना चाहिए, 5 इंचेस, हाइट 5 इंचेस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, मतलब हॉरिजॉन्टल कितने डिवाइड होना चाहिए, हमने सपोज कहा कि 3, ठीक है, ओके करते हैं, सो विल गेट दैट। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर 1 2 3, और ये फर्स्ट एंड लास्ट कंपलसरी रहती है, ठीक है। सिंपल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल बोलते हैं इसको। लास्ट में है पोलर ग्रिड टूल। ये आपको एक जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्रिड था तो वो रेक्टेंगल्स में ग्रिड फॉर्म कर रहा है, ये पोलर ग्रिड है तो सर्कल में ग्रिड फॉर्म कर रहा है। फिर एक ऐसे देखिए, आप अप एरो करके इसमें नंबर ऑफ ग्रिड्स बना सकते हैं इतने सारे, या फिर इसका उल्टा कर सकते हो डाउन एरो करके, इस तरीके से नंबर ऑफ ग्रिड्स बना सकते हैं पोलर ग्रिड। ओके, सो आपको ये फैन की तरह दिख रहा होगा, फैन का स्ट्रक्चर। ओके, सो ये वाला फैन मतलब टेबल फैन के जैसा लग सकता है ये। सो ये सारे ऑप्शंस है आपके पास एज टूल्स में, कि आपको ये यूज करके हमें जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे स्पाइरल ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है, तो ये चीज का हेल्प हम ले सकते हैं एट दैट टाइम, ठीक है। सो बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये पोलर ग्रिड टूल। नेक्स्ट है आपके पास
rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon, then star, then flare tool. बहुत ही सिंपल टूल है। रेक्टेंगल टूल आपको पता है शॉर्टकट M है, एलिप्स टूल का शॉर्टकट यहाँ पे L है, राउंडेड रेक्टेंगल एक एडिशनल है आपके पास जो कि आपको अभी पता चलेगा। सी ये होता है रेक्टेंगल टूल, नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ करना, फिर आपको फिल कलर करना है तो फिल कर सकते हैं, और स्ट्रोक लेना है तो स्ट्रोक ले सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल। अब मैंने जैसे कहा क्लिक करने से भी आपको पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 by 3 इंचेस क्लिक, तो 3 by 3 में क्या मिलता है वो चीज यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया। अब आपके पास है राउंडेड रेक्टेंगल, ये थोड़ा स्पेशल है, कैसे, ठीक है, इसके जो एजेस है मतलब कॉर्नर्स है वो राउंडेड है, मतलब वो फ्लैट नहीं है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो ऊपर में, तो ये कैसे बहुत ही फ्लैट दिखते हैं, मतलब इस तरीके से 90 का एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्पेस है वो निकली हुई है वहाँ पे, मतलब स्किप करी हुई है, उससे बोला जाता है राउंडेड रेक्टेंगल। मतलब कि ये जो एज है उन्होंने इस तरीके से कॉर्नर करी है, तो ऑटोमेटिक कॉर्नर नहीं होता है वो, हमारे हमारे कंट्रोल में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल सी, जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो अगर मैंने यहाँ पे सॉरी, जैसे कि आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल है नंबर 2 पे, तो आप यहाँ पे आते हो तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक राउंड फॉर्म हो चुका है। इसको डाउन एरो करो, डाउन एरो करो, तो डाउन एरो से क्या होता है उसके एज जो राउंड कॉर्नर राउंड है वो निकल जाता है, कम होते जाता है, कम, इतना कम होते जाता है कि वो एक मोमेंट पे फ्लैट रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। ओके, सो फ्लैट रेक्टेंगल फॉर्म करेगा जैसे कि ऊपर में है, ओके। और इसी चीज को अपन अप एरो प्रेस करें, अप एरो मतलब कि उसको राउंड राउंड की रेडियस बढ़ाएगा, कॉर्नर की रेडियस, और डाउन एरो मतलब कम करेगा। सो अप एरो, यहाँ पे राउंड का एजेस इस तरीके से आता है, ठीक है। सो ये होता है आपका राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। तो नंबर 2 टू 3 में आता है इलिप्स। इलिप्स मतलब दिस काइंड ऑफ वे यू कैन ड्रॉ इलिप्स, या शिफ्ट पकड़ के आप इसको परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट लाइक ए फोटोशॉप। देन यू हैव, एंड जितने भी टूल्स हम पढ़ रहे हैं सिंपल क्लिक करो तो वो पैरामीटर आ जाएंगे उसके, लाइक कि आपको क्या बनाने का है, लाइक आपका एजेस क्या रहने रहेगा। क्लिक, यहाँ पे क्लिक करने पर पूछ रहा है इलिप्स ड्रॉ करते समय आपको कितना विड्थ एंड हाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3 by 3 इंचेस, ओके, तो आपको एक परफेक्ट सर्कल आ जाएगा, ओके। देन यू हैव पॉलीगॉन टूल, जिसको पॉलीगॉन का मतलब पॉलीगॉन का मतलब होता है, पॉली मतलब मेनी, गॉन मतलब इट्स एंगल। सो ज्यादा से कम पॉलीगॉन कौन सा रह सकता है, तो वो होता है ट्रायंगल, 3 साइड्स, मतलब एक एक पॉइंट रहेगा एंकर पॉइंट, तो उसे हम बोलेंगे फुल स्टॉप काइंड ऑफ थिंग, या पॉइंट बोलेंगे, सिंपल पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट्स रहेंगे, हम उसको लाइन बोलेंगे, या लाइन या कर्व फॉर्म होगा। और पॉलीगॉन का जो सबसे कम नंबर का शेप रहता है वो रहता है ट्रायंगल। तो आप पॉलीगॉन में सी अप एरो लगाएंगे तो एंगल्स बढ़ेंगे, मतलब पॉलीगॉन के साइड्स बढ़ेंगे, और डाउन एरो लगाएंगे तो पॉलीगॉन का साइड कम होगा। ये ट्रायंगल इस तरीके से, ओके। ट्रायंगल, ठीक है, कम से कम पॉलीगॉन का नंबर होता है ट्रायंगल का 3 साइड वाला। अब 4 साइड 5 साइड, अप एरो डाउन, अप एरो प्रेस करो तो ये साइड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
सो सेम थिंग, अगर यही चीज हम क्लिक, एक सिंपल क्लिक दबाते तो पूछेगा कि आपको रेडियस कितना चाहिए। सपोज हमने लिखा 3 रेडियस के साथ हमें 5 साइड चाहिए या 4 साइड चाहिए या 8 साइड चाहिए, तो ये चीज बनेगा। ठीक है, सेम थिंग विद द पॉलीगॉन। नेक्स्ट यू हैव स्टार। स्टार में आपके पास 1 2 3, आप कितने साइड्स लगा सकते हो देखो, कम से कम 3 साइड्स एंड मैक्सिमम एज पॉसिबल एज, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ये स्टार शेप फॉर्म कर सकता है। एंड कम से कम में 3 नंबर। सी डाउन एरो प्रेस करेंगे तो उसके साइड्स कम होते जाते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव फ्लेयर टूल, जो कि बहुत ही स्पेशल है और आज का लास्ट है। फ्लेयर टूल मतलब इट प्रोड्यूसेस स्पेशल कैटेगरी ऑफ शेप और वी कैन से लाइट। क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके की डायग्राम प्रोड्यूस करेगा या बनाएगा जिसमें आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब आपके पास आउटर सर्कल है, इनर सर्कल है, ग्रेडियंट सर्कल है, विथ लाइट है, लाइट रेज है, इतनी सारी चीज इन कलेक्टिवली इसको बोला जाता है लाइट फ्लेयर। ओके, फ्लेयर टूल बोला जाता है। तो फ्लेयर टूल में इतनी सारी चीजें आपके पास आती है और तो हम यूज कर सकते हैं एंड इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, मतलब सेपरेटली, रेज अलग, लाइट अलग, इसका आउटर सर्कल अलग, इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे? सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपांड करोगे। एक्सपांड एक प्रोसेस होता है जो बहुत ही यूजफुल है और हमेशा काम में आता है। एक्सपांड प्रोसेस से क्या होता है, कोई भी शेप आपके पास, कोई भी वेक्टर, पाथ, जो भी आप बोलो, जो भी इलस्ट्रेटर में रहता है, उसको आपको नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करना है, सेपरेट करना है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट में एक्सपांड होता है। एक्सपांड मतलब एक्सपांड इज लाइक अ ग्रुप एलिमेंट्स को वो अनग्रुप करता है। एक्सपांड मतलब एक्सपांड में क्या चीज है वो सेपरेट करेगा, ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ट्रायंगल, सर्कल या एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, कितने सर्कल है उनको सेपरेट करेगा। फील मतलब फील कलर को सेपरेट करेगा, स्ट्रोक कलर को सेपरेट करेगा। ओके, तो ओके करेंगे, एक बार हो गया तो इसके बाद हम ट्राई करेंगे अनग्रुप, मतलब अनग्रुप करना पड़ेगा उसको, सो दैट यू विल गेट द एवरीथिंग इन डिफरेंट वे। देखो सर्कल से रेज निकल गए, अब यहाँ पे ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। सो दिस इज द वे how we can separate any object, any path as a collective one to differentiated one, मतलब separate करके उसको निकाल सकते। तो that is called फ्लेयर टूल। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ यही तक हम रखते हैं, हम इसके बाद का पोर्शन कर लेंगे। बट टिल नाउ जो भी हुआ, पेन टूल से लेकर टाइप टूल, शेप, लाइन टूल, पोलर ग्रिड टूल, देन शेप टूल्स, बेसिकली रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, अप टू फ्लेयर टूल, ये सारी चीजों का एक बार प्रैक्टिस करो आप, मतलब आपको आना चाहिए वो चीज। ठीक है आदित्य? Yes. All right, so let's wind up for today. We'll meet again on tomorrow. इसके सामने का कंटेंट, ठीक है, उसको लेकर। All right. Yes. चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। I will share the recording just after the class.